आँखों के लिए बड़ी मुश्किल होती है। आँखों का इलाज जो मुस्तकिल गहरी बीमारियां, मसलन किसी को मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं उस बीमारी को जो चिट्टा पड़ जाता है, सफेदी हो जाती है, ओपेक हो जाती हैं आंखें, हैं क्या कहते हैं उसको? फोला। हाँ, फोला जो टाइप की जो बीमारियां हैं उनका इलाज बहुत मुश्किल है। वो मेरे ख्याल ऑपरेशन भी नहीं होता उनका शायद। क्यों जी? अगर ये कैटरेक्ट की बात नहीं कर रहा। नहीं, ये जो केराटोकोनस वगैरह अगर ये हो जाए सामने जो, हाँ, तो उसका फिर वो काट के ऊपर अगर हो एक छिलका सा आ जाए, लेकिन बाज दफा होता है कि अंदर ओपेक हो जाती है वो, और उसके अंदर गहरी सफेदी जो है वो कुछ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वो लगता है कि सारी ओपेक हो गई है, जैसे दूध जम गया हो अंदर। वो उसका नहीं ना कोई इलाज होम्योपैथिक में भी अभी तक मुझे नहीं मिला, लेकिन ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रोसेस से वो चीज जमी है अगर वो जिसम में तब्दीलियां हो तो आहिस्ता उसको रीएब्सॉर्ब भी कर सकता है उसको वापस। लेकिन कैटरेक्ट आम है। कैटरेक्ट में तो बाज़ दफ़ा बहुत एडवांस केसेस में भी अल्लाह के फजल से फौरी शफा हुई है, जल्दी, यानी 1 महीने के अंदर अंदर। और मगर उसमें एक एहतियात करनी चाहिए कि अगर कैटरेक्ट पक गया हो या करीब हो पकने के ज़्यादा करीब भी हो तब भी इलाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त होम्योपैथिक इलाज उसको ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन उसकी तकलीफ के दिन को लंबे कर देता है। यानी बीमारी वहीं खड़ी हो जाएगी, ना पकेगी, ना ऑपरेशन के लायक होगी, ना ठीक होगी। लेकिन वो अभी लिक्विड हालत में जो हैं, जितने भी अभी सफ़ेदी ज़ाहिर हो रही है, किनारों पर आ रही है, मगर अभी कब्जा नहीं हुआ है, जमी नहीं, उसमें होम्योपैथिक इलाज बहुत ही मुफीद है। बल्कि बड़ी उम्र में भी, बड़े 90 साल की उम्र के मरीज को मैंने देखा है, ऊंची ताकत में अगर आप उनको जिंकम सल्फ दें, सीएम में मैं देता हूं अक्सर, उसके बाद बाद दूसरी दवाएं काम आती हैं, क्लिकेरिया फ्लोर वगैरह, और बाद सिलिशिया भी देनी पड़ती है, क्लिकेरिया कार्ब भी देनी पड़ती है। मगर बुनियादी तौर पर जो बड़ा जो है ना, सबसे बड़ा मेन स्टे कहते हैं जिसके ऊपर ज्यादा इन्हिसार है, सुतून, वो जिंकम सल्फ है आंख के लिए। तो सल्फर को आंख से एक ताल्लुक है, जिस तरह जिंकम सल्फ को गहरी बीमारियों से और इसकी कैटरेक्ट टाइप की बीमारियों से ताल्लुक है, उसी तरह हाइपर सल्फ को आंख की रोजमर्रा की बीमारियों से ताल्लुक है। और अक्सर जो मरीज आते हैं ना आंख के, उनमें बड़ा मुश्किल है पहचानना कि कौन सी क्या चीज दी जाए। अगर वो नजलाती असर हो और साफ नजर आता हो कि उसकी सुर्खी हुई है, आंख पे नजला गिरा है, तो उस सूरत में क्या दवाई बताई थी मैंने आपको? यूफ्रीजिया। अगर मुस्तकिल हो सुर्खी और वो आंख का हिस्सा बन जाए और उसमें कुछ वायलेंस भी नजर आए और खतरा हो कि आंख गल जाएगी, उस पर मैंने आपको क्या बताया था? हाँ? नहीं बताएं? इस्कुलस। मैंने आपको ये बताया था कि बाद लोग आंख की बवासीर कहते हैं, ऐसी बीमारी। याद आ गया? हाँ, तो अब याद रखा करें। मैं मुझे वापस जाना पड़ेगा कई दफा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप पंजाबी में तो उसको अच्छी एक मिसाल है, लेकिन है बेहुदा से लफ्ज कि अग्गा दौड़ थे पीछा चौड़, आगे दौड़ी जाओ पीछे का पता कोई जो मर्जी। इस तरह ना करें, अपने नोट्स देखें, अपने आप को वक्तन फवक्तन चैलेंज किया करें कि ये दवाई क्या है, तो फिर अगर जहन ना जाए तो नोटों को तलाश करके उसमें से वहां तक पहुंचे। क्योंकि ये चीजें वो हैं, अगर वो अजबर हों, जहन में फौरन आए, तो आपका वक्त बहुत बचता है फिर, और मरीज आते ही चंद चीजें देखनी पड़ती हैं। हाइपर सल्फ, रोजमर्रा की आंख की खराबी, पानी ज्यादा आना, गलना, तकलीफ, चिपक जाती हैं आंखें, रोजमर्रा की बीमारी जो है आंख की, उसमें हाइपर सल्फ इतनी अच्छी दवा है कि अगर रूटीनिस्ट के तौर पर आप हाइपर सल्फ से ही शुरू करें
تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے. یہ آنکھ کی روزمرہ کی جس کو آنکھیں دکھنا کہتے ہیں اس میں بہت مفید ہے. وہ کینٹ تو کہتا ہے کہ یہ جو ہیپسلف ہے اٹس ہارڈ آن آکولسٹ. جو آنکھوں کے اسپیشلسٹ ہیں ان کے لیے بہت بری دوا ہے. مراد یہ ہے کہ ان کے مریض چھیل لیتی ہے. تو اور کینٹ جو برائے ظاہر کرتا ہے بڑی وزنی ہوتی ہے, اس لیے آنکھوں کی بیماریوں میں ہیپسلف کو نہ بھولیں. اور یہ روزمرہ کی کھانسی اٹھتی ہے نا جو اس قسم کی, اس میں بیلاڈونا, آرسنک اور تیسری کیا دوا ہے ہیپسلف یا ایپیکاک. اگر وہ ساتھ چمٹنے والا بھی ہو اور خارش بھی ہو تو اس کے لیے میں ہیپسلف جمع کر دیتا ہوں اس میں تیسری دوا کے طور پر. ورنہ ہیپسلف کی بجائے کیا ہے ایپیکاک. ایپیکاک اور ہیپسلف میں تمیز کرنے کے لیے کیا آپ کو چیز مفید ثابت ہوگی؟ بیلاڈونا اور آرسنک تو بہت ضروری ہے, یہ اکٹھا ہو تو بہت آرام پیدا کر دیتا ہے گلے میں. بلغم زیادہ ہوتی ہے. کیا ایپیکاک میں بلغم زیادہ ہوتی ہے اور اس میں صرف ایپیکاک کی نسبتاً کھلی ہوتی ہے, کٹ کر کے نکل بھی آرام سے جاتی ہے. ہیپسلف کی چپکی رہتی ہے. اگر کوئی مریض آئے اور وہ خشک سا گلا دکھائی دے اس کو, لیکن وہ کہے کہ مجھے کچھ پھنسا ہوا لگتا ہے, تو اس کو ایپیکاک کی بجائے ہیپسلف دینی چاہیے. ایک ایسا مریض جس کو قریباً 10-12 مہینے سے ایسی کھانسی تھی اور کافی پریشان ہو گئے تھے ڈاکٹر, وہی دفعہ میرے پاس آئے یہاں اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ نہیں مجھے چھوڑ رہی. ان کو میں نے یہی نسخہ دیا تھا, لیکن ان کو ہیپسلف کی بجائے, ہیپسلف کے علاوہ ڈروسرا میں نے ساتھ دی تھی کہ روزانہ ایک خوراک ڈروسرا کی کھائیں اور یہ روزانہ 3 دفعہ کھائیں. 3 دن سے پہلے کھانسی ٹھیک ہو گئی اور مستقل اب ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر نہیں ہوئی. تو اگر صحیح علاج کھانسی کا ہو تو ٹھیک ہو سکتی ہے. جی ڈروسرا کی بھی یہ سمپٹم ہے, چپکنے والی کھانسی نہیں, ڈروسرا اسپیزم کی دوا ہے. ڈروسرا کالی کھانسی کی چوٹی کی دوا ہے, کیونکہ ڈروسرا تشنج پیدا کرتی ہے. بس اگر اریٹیشن بھی ہے, خشکی ہے, وہاں ہلکی سی سوزش ہو چکی ہے, تو وقت کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسپیزم بھی شروع ہو جاتا ہے, اور وہ اسپیزم جو ہے وہ ڈروسرا کے زیادہ قبضے میں ہے. اس لیے اگر آپ 7 ڈروسرا بھی دے دیں تو وہ مفید ہوتی ہے.